नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अनुत्सव कार्यक्रम हुआ संपन्न। उज्जैन पहुंचे कुछ संतों ने पत्रकारों से की चर्चा। सीबीआई अधिकारी बनकर आए बदमाशों ने ठगे सोने के आभूषण। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने की नारेबाजी। देपालपुर में मुख्यमंत्री अनुत्सव कार्यक्रम के तहत देपालपुर जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में और नगर परिषदों में आयोजन किया गया, जिसमें देपालपुर, बेटमा, गौतमपुरा में एलईडी के माध्यम से अनुत्सव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बताया गया कि अब प्रदेश में कोई भी गरीब और भूखा नहीं रहेगा। कार्यक्रम के बाद 5-5 लाभार्थियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची का वितरण किया। वहां सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा। देपालपुर नगर परिषद के कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी प्रतुल चंद्र सिन्हा, सीएमओ चंद्रशेखर सोनीस आदि जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रदेश भर में 37 लाख लोगों को नवीन पात्रता पर्ची से जोड़ा गया है, जिनको खाद्यान्न का लाभ मिलेगा। इसी कार्यक्रम में निर्देश अनुसार दिनांक 16 को सुबह 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और 12:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय खाद्य मंत्री का उद्बोधन रेडियो टीवी पे सुनाया जाएगा और ट्विटर के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा। इस संबंध में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं वो ये हुए हैं कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं सीएमओ के द्वारा, नगर परिषदों द्वारा ये व्यवस्थाएं की जाएंगी और वहाँ पे 5-5 लोगों को हर पंचायत स्तर पे और वार्ड स्तर पे 5-5 लोगों को खाद्यान्न के साथ पात्रता पर्ची का वितरण किया जाएगा। सर, आपका शुभ नाम? दिलीप मनवारे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, देपालपुर। देपालपुर से विनोद यादव की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पालघर में साधु संतों की निर्मलता पूर्वक हत्या भीड़ ने कर दी थी, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल हो गया था। पूरे संत समाज ने एक स्वर में आवाज उठाते हुए केंद्र सरकार से सीबीआई से इस मामले की जांच करने की मांग की थी, लेकिन आज तक सीबीआई ने इस मामले की जांच नहीं की, क्योंकि सरकार ने अभी तक सीबीआई को जांच करने के आदेश ही नहीं दिए। इसके तहत महाराष्ट्र से उज्जैन पहुंचे कुछ संतों ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह लिखित में स्वीकार किया है कि उन्होंने पालघर मामले में पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कर दी है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार यहां भी स्वीकार करती है कि साधुओं की हत्या निर्मलता पूर्वक हुई थी, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं की गई है। जिसके बाद उज्जैन पहुंचे संतों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पालघर में हुई साधु संतों की हत्या के मामले में सीबीआई जांच करे, नहीं तो साधु संत समाज आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन करेगा। आपकी बैठक हुई है, किस मुद्दे को लेकर बैठक हुई है, क्या क्या निर्णय लिएगा? बड़े ही दुखद विषय के साथ हम सभी एकत्रित हुए। वैसे तो संत महात्मा कभी दुखी नहीं होते, लेकिन जो दुख का विषय हमारे संत समाज और पूरे भारत के अंदर हुआ कि निर्ममता के साथ हमारे 2 संत और एक उनका वाहन चालक, उनका निर्ममता से ऐसा हत्या किया गया जिसकी आप अगर सुनेंगे कहानी तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे खून के। उनकी आंखों को निकाल दिया गया, फेंक दिया गया, फोड़ दी गई आंखें। उनके लिंग होते हैं, उन लिंगों को शरीर से निकाल करके उसे पत्थरों से कुचला गया और उनकी आंतड़ियों को बाहर निकाला गया। इतनी निर्ममता से 2 संतों की हत्या और साथ में उनके ड्राइवर की हत्या हुई। उनकी जब समाधि के लिए जब उनका देह को देखा गया तो आप मानेंगे नहीं, लोग खून के आंसू रो दिए और वो क्षण जब हम सुनते तो हम कांप उठते। और इसके पीछे पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय साजिश है जो भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इसमें अंडरवर्ल्ड के भी हाथ हैं और ऐसी देश विरोधी ताकतों के हाथ हैं जिनके प्रूफ हमारे पास हैं। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का सरकार, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी जो वहाँ पर PIL लगाई गई थी, जो हमारी याचिका लगाई गई शशांक शेखर झा द्वारा, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में वकील है, उनके द्वारा जब वहाँ पर याचिका लगाई गई तो सीबीआई की जांच को बोला कि मत दो, हमने दोषियों को सजा दे दी। मतलब महाराष्ट्र का सरकार ये मानती है कि उसने 18 पुलिस वालों को सजा दे करके जुर्म कबूल लिया कि उनका हत्या हुआ है। नहीं तो महाराष्ट्र सरकार ये क्यों कहती कि हमने सजा दे दिया दोषियों को? दोष हुआ,
मतलब दोषी थे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसका पूरा ओपन हो और जो सजा के नाम पर उन्होंने बेवकूफियाना हरकत करी, एक मूर्खता भरा कार्य किया महाराष्ट्र की सरकार ने, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और केंद्र सरकार से यह चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से, कि वे तुरंत कलम की पहली नोक से सीबीआई को मामला सौंपे और संतों को न्याय दिलाएं, क्योंकि सड़कों पर ही रहते हैं हम संत। तो हमारा घर ही सड़क होता है, हमारा कोई आश्रम नहीं होते हैं। हम तो ज्ञान फैलाने के लिए, धर्म को, अध्यात्म की बयार को फैलाने के लिए सड़कों पर रहते हैं। तो हमारी हत्या इस प्रकार से निर्मम तरीके से होगी। एक ऐसा राजनीतिक परिवार उसमें शामिल है जिसकी जानकारी हम सीबीआई को देंगे। और हमें महाराष्ट्र से आए हुए मेरे साथ महंत हर्षल जी महाराज जी हैं जो महाराष्ट्र से आए, हमें हत्या करने की हमारी धमकियां मिल रही है। हमें दुबई से फोन आ रहा है, सऊदी अरेबिया से फोन आ रहा है, सूडान से फोन आ रहा है कि इस केस में बोलिए मत, वरना आपका भी वही हाल करेंगे जो हम इनका कर चुके हैं। तो इसलिए हम देश का सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से यही विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारे संतों की हत्या की जो निर्मम हत्या हुई, इसकी जांच के लिए सीबीआई को यह केस सौंपा जाए। वरना महाराष्ट्र का पुलिस ने तो खुद इसमें दोषी है। 18 पुलिस वालों को खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका के अपोज में उन्होंने एक रिपोर्ट डाली है कि हमने सजा दे दी है दोषी पुलिस वालों को और बाकियों को भी। तो हम वहाँ की पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। और आप माहौल देख रहे हैं कि वहाँ का पुलिस पर क्यों भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ का पुलिस अंडर प्रेशर पॉलिटिकल लोगों के काम कर रही, और पॉलिटिकल लोग अपने बेनिफिट के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहा है। आप सुशांत के केस में देखिए कितना बुरा चक्री उलझा। इसी प्रकार से संतों की हत्या में भी बहुत खतरनाक तरीके से एक षड्यंत्र है जिसे हम सीबीआई को सौंपेंगे। हमारे पास पूरे प्रूफ है, एविडेंस है, किन किन राजनेताओं ने, किन किन पार्टी के, कुख्यात पार्टियों के राजनेताओं ने वहां खड़े रह के संतों को मरवाया। मतलब संतों को मार देना, चोरी की अफवाह में कोई किसी की आंखें नहीं फोड़ता, चोरी की अफवाह में कोई किसी का लिंग काट नहीं देता संत का, चोरी की अफवाह में कोई किसी की आंतड़ियों को उधेड़ करके सड़कों पर नहीं फेंकता। लेकिन पाल घर के अंदर हुआ है, और इस सब का खुलासा तभी हो पाएगा जनता के सामने जब यह केस सीबीआई के हाथ में आएगा, क्योंकि पुलिस अंडर प्रेशर में काम करती है पॉलिटिकल लोगों के। और सेंट्रल की जब विजिलेंस टीम आएगी, सीबीआई आएगी, और भी विभाग, उसके रॉ को भी कहता हूँ कि रॉ भी इसकी जानकारी ले, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय माफिया, ड्रग माफिया, अंतर्राष्ट्रीय ऐसी ताकतें जो इस देश को नाश करना चाहती है, वो तक लगी हुई इस पालघर के संतों के हत्याकांड में। तो अब इसीलिए हम लोग सभी एकत्रित हुए थे। अभी कुछ चेहरे आपके सामने हैं, बाकी हमारे संत महात्मा जो इस आंदोलन को पीछे से सहयोग दे रहे हैं, और जल्द ही पूरे देश के अंदर हम एक बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। आज से उसका शंखनाद यहाँ से इसलिए करना पड़ रहा, दुर्भाग्य कि हमें मुंबई में परमिशन नहीं दी गई। हमारे आश्रमों के बाहर मुंबई के अंदर पुलिस खड़ी कर दी गई है। हमारे बार बार धमकियां दी जा रही कि आप संतों की हत्या का मामला मत उठाओ, वरना आपको उठा दिया जाएगा। महाराज जी, किस तरह के आंदोलन किए जाएंगे? आंदोलन में हम तो शांति के साथ अनशन कर सकते, अनबन तो करने वाले लोग हैं नहीं। हम तो अनशन करते, हम तो सत्य का आग्रह कर सकते, हम दुराग्रह नहीं करते संत, इसलिए हम सत्याग्रह करेंगे। और हमारे आज से शुरू हो गया है, ये पूरे देश भर में आज से शुरू हो गया है। और बस हम दिल्ली की जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, राष्ट्र की, उनको यही कहना चाहते हैं कि आप इस केस को सीबीआई को सौंप दीजिए। आपके कोई ठीक है, महाराज जी, आपको लगातार धमकियां मिल रही है जी, आप किस तरह से संतों की जो हत्या हुई है जी, उसका मतलब उठा रहे हैं, किस तरह की धमकियां हैं, और आप क्या चाहते हैं आगे की तरफ से न्याय मिले? धमकियाँ क्या, वहाँ के लोकल जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं ना, वो दूसरे द्वारा हमें फ़ोन करवाते हैं, और कुछ उसमें मतलब अलग अलग जगहों से अपने लोगों से कोई फ़ोन आते कि महाराज जी ये केस से हट जाओ। पहले हमारी याचिका भी दाखिल हुई थी, वो याचिका भी रिटर्न ले ली, उन्होंने रिटर्न की, और बाद में हमारे जो एडवोकेट थे उसमें भी एडवोकेट ने भी हाथ खड़े कर दिए कि महाराज जी हमें केस में हमें भी धमकी आ रही है, हम भी ये केस नहीं लड़ सकते। तो बाद में हमने दूसरे एडवोकेट्स के द्वारा हमने ये पालघर मुद्दे का आगे बढ़ाया है। और धमकियाँ तो डायरेक्ट मतलब हमारे कोई अपने लोगों वो डायरेक्ट हमें अभी तक फ़ोन नहीं कर रहे हैं, वाया अलग लोगों से बात बुलवा रहे हैं कि भाई
अगर इस घटना के अंदर जो साधु पड़ेगा ना वो मारा जाएगा। महाराज जी, आप हाँ। मध्य प्रदेश में आए हैं जी, तो मध्य आपने प्रदेश इसमें जी माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की आपकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? नहीं, अभी से चर्चा नहीं, हम सुरक्षा की चर्चा करेंगे क्योंकि हम महाराष्ट्र के हैं महाराज जी। हम यहाँ पे 400-500 जो साधु महाराष्ट्र के हैं, तो महाराष्ट्र में हमें भी रहना, क्यों हमारे आश्रम में रहना भी मुश्किल हो गया है। हम अपनी लोकेशन गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग क्षेत्र में जाकर लोकेशन भी बदल रहे हैं। हमें भी मतलब धमकियाँ आ रही है और मरने का भी डर तो नहीं है क्योंकि हम साधु है भाई, हमने पहले ही पिंडदान करके बैठे हैं। मगर फिर भी हमें एक घटना के एंड तक पहुँचे, CBI जांच तक, तब तक हमें लड़ना है। और हम सबका पॉलिटिकल जो पार्टियाँ है अंडरवर्ल्ड की इसमें जो साजिश है वो सब हम साधु संत जानते हैं। और हो सके तो अगर CBI जांच है तो CBI के सामने खुला भी कर देंगे। हमें अलग अलग TV न्यूज़ वालों और अलग अलग जगहों से जो विरोध पक्ष के लोग हमें बात उगलवाने की कोशिश भी कर रहे हैं और हमें रिश्वत देने की भी बातें कर रहे हैं कि आप इतने पैसे लो, आप हट जाओ ये केस से। अभी हमें बातें आ रही हैं मगर फिर भी हम हटने के लिए तैयार नहीं है। हम ये घटना के एंड तक पहुँचेंगे। और अभी आंदोलन का तो शुरुआत हमने पहले भी, हमें गुजरात में गए थे, गुजरात महाराष्ट्र अलग अलग जगह पे हमने परमिशन मांगने की कोशिश की तो परमिशन वहाँ पे दे नहीं रही है। बोले कि 5 लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी। सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, MP, मध्य प्रदेश सब जगहों पे पॉलिटिकल पार्टियाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ जमा करे, आंदोलन करे, रैलियाँ करे, उनको परमिशन मिल जाती है कि उनको परमिशन ऑलरेडी गरज ही नहीं है, वो क्योंकि खुद सरकार है। मगर हम साधु लोगों को क्यों परमिशन क्यों नहीं? आज 80 करोड़ साधु संत है, 80 करोड़ की आस्था का विश्वास का श्रद्धा का सवाल है, वो 80 करोड़ जनता हमारे साथ में। तो हम सरकार से यही निवेदन करते कि हमें भी कुछ इसमें आंदोलन करने के लिए, रैलियाँ निकालने के लिए हमें तो थोड़ी कुछ परमिशन दे तो हम लोग भी आगे इस मुद्दे को लेकर आगे CBI जांच तक पहुंच पाए। और यहाँ मार्च जो मध्य प्रदेश में हम अभी रुके हैं क्योंकि उज्जैन से मयंक गुजर की रिपोर्ट। कसरावद इंदौर रोड पर मुस्लिम कब्रिस्तान के सामने अंग्रेजी शराब दुकान खोलने से मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर अल्पसंख्यक विकास कमेटी जिला अध्यक्ष निजाम बाबा, तहसील अध्यक्ष जाहिद अजमेरी के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने और भीम आर्मी भारत एकता मिशन अध्यक्ष सुनील चौहान, भीम आर्मी वरिष्ठ कार्यकर्ता तस्लीम खान ने भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आबकारी विभाग और SDM को ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि शराब की बोतलें कब्रिस्तान के गेट पर फेंक दी जाती है। ज्ञापन सौंपते वक्त समाज के लोगों ने शराब की दुकान हटाने की मांग की है, साथ ही चेतावनी दी है कि अगर दुकान नहीं हटाई गई तो समाज चक्का जाम और आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएगा। मुख्य समस्या ये है कि शराब दुकान कलाली के सामने कब्रिस्तान है और वहाँ पर शराब पीकर अंदर बोतलें फेंक रहे, बाहर भी है वहाँ पर। उसकी शिकायत हमने की है और कई बार उन्होंने समझाया और उनके समझ में नहीं आए। उसके बावजूद हमने ये कदम उठाया कि ज्ञापन SDM साहब को दिए जाए और SDM साहब भी नहीं करेंगे तो हम उसके लिए चक्का जाम और आंदोलन करेंगे। अभी तत्काल में अभी आबकारी विभाग का जो क्षेत्र के अधिकारी है मैं उनसे बुला के नियम अनुसार चर्चा करूंगा कि इसमें किस नियम के तहत इनको इस क्षेत्र में आवंटित किया गया दुकान। फिर उसके आधार पर मैं प्रतिवेदन जिला आबकारी अधिकारी और कलेक्टर महोदय को भेजूंगा कि इसको हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि जो भी इस तरह के कार्रवाई में लिप्त है, जो गलत गतिविधियों में लिप्त है, कि जो सामने वहाँ शराब पी रहा है, जो सार्वजनिक स्थानों पर शराब पी रहा है और विशेषकर अपने धार्मिक स्थल पर पी रहा है, तो उसको आप नामजद आप उसका विवरण दें, जिसके तहत हम FIR दर्ज करवाकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी आबकारी विभाग के साथ ही बैठूंगा कि किस नियम कायदे के तहत इनको आवंटित की गई है स्थल पर दुकान, तो उसके संबंध में नकारात्मक प्रतिवेदन या जैसा भी रहेगा वो मैं टिप्पणी सहित अपने अभिमत सहित मैं कलेक्टर महोदय को भेजूंगा। तो इसमें चूंकि जिले स्तर पर ठेका होता है तो मुख्य कार्रवाई कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारी अनुशंसा सहित हमारी टीम के आधार पर की जाएगी। कसरावद से शिव कुमार राठौर की रिपोर्ट। ग्वालियर फूलबाग चौराहे पर लगे कमलनाथ के पोस्टरों को हटाने के लिए जब नगर निगम की टीम पहुंची तो उसी समय कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता के साथ साथ पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव, कांग्रेस नेता
सतीश सिकरवार सहित नेताओं ने मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के सामने नारेबाजी शुरू कर दी थी, जिससे मंत्री की झूमाझपटी भी हो गई। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की भीड़ में से निकलने के लिए पुलिस ने काफी मशक्कत की, लेकिन मंत्री के गार्ड और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। बदमाशों ने अभी तक पुलिस बनकर लोगों के साथ ठगी की है, लेकिन उज्जैन से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बदमाशों ने सीबीआई अधिकारी बनकर एक फ्रीगंज स्थित लक्ष्मी विलास होटल के संचालक को 2 बदमाशों ने ठग लिया। बदमाशों ने होटल संचालक से 3 लाख रुपए कीमत के आभूषण और रुपए लेकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पीड़ित ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मैं होटल से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में 2 बार अज्ञात युवकों ने मुझे रोकने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं रुका। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो युवकों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए एक फर्जी कार्ड भी दिखाया, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को कहा कि फ्रीगंज में मर्डर हो गया है, आप इतने सोने के चेन और आभूषण ना पहने। तब एक युवक ने तुरंत रुमाल निकालकर कहा कि अपने सोने के आभूषण इसमें रख दो। इसके बाद उन्होंने सोने के आभूषण और चेन, ब्रेसलेट, अंगूठी और कुछ रकम 9,030 रुपए रुमाल में रख दिए। आरोपी ने रुमाल बांधकर वापस संतोष सुखवानी को दे दिया, जिसके बाद आरोपी वहां से चले गए। संतोष सुखवानी ने घर में घुसकर जब रुमाल खोला तो उनके होश उड़ गए। रुमाल में कुछ भी नहीं मिला। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं दुकान से निकला, मंगलम के वहाँ पे उसने आवाज़ लगाई, मैं वहाँ नहीं रुका। 3 बत्ती चौराहे पे लाइट बंद हुई, वहाँ रुका। मगर उसने पीछे पीछे आते हुए, मेरे पीछे आते हुए दिख रहा है वो कि वो फलाना आदमी पीछे पीछे मोटरसाइकिल से आ रहा। तो मैं सिंधी गाड़ी में घुसा, मगर उसको किसी ने खबर दी कि ये इधर की साइड में गया है और इधर गली में आया। एक तो आके मेरे से पहले खड़ा हो गया और एक वो अशोक वाले के यहाँ से बैग लेके चले आ रहा था। तो उसको डांटा उसने बुला के, कैसे पहन रखे अंगूठी देने, उतार बैग में डाल। उसने डाल दी। उसने फिर बोले कि रुमाल निकालो, तो वो कि पैसे ले, बोले नहीं रेनो साहब मेरी दुकान है फ्रीगंज में और मैं वापस जा रहा हूँ, वहाँ खोलूँगा। और उसने रुमाल लिया, बोले इसमें पैसे रख दे। मैंने पैसे रख दी। उसने वापस 2 बार रुपया वापस दे दी कि रख लो तुम्हारे पास, तो विश्वास हो गया। फिर उन्होंने बोला एक काम करो, मैंने कहा ये बहुत टाइट है और खुलेगी नहीं। बोले मेरा ये आदमी है ना, ये खुल देगा और इसमें रुमाल में बांध के दे दूँगा, आप अंदर जाके देख लेना। तो ब्रेसलेट खोल के दिया, अंगूठी निकाल के दी, 2 चेन निकाल के रुमाल में रखी। उसने रुमाल की गठान बांधी, मगर आखिरी वाली जो गठान है यूँ करके उसने बैग में सामान डाल दिया और यहाँ से चल दी। उसने अपने आप को सीबीआई का एक सीबीआई का कार्ड बता रहा था, मगर कार्ड पूरा खोल के नहीं बताया उसने। बोले हाँ। कितने लोग थे? 2 जने। कितना नकदी का आपका जो सामान गया, क्या वो करीबन 3-3.5 लाख का। नगद कुछ नहीं गया? नगद तो वापस दे देना उसने पैसे। आपकी दुकान कहाँ पे, क्या नाम दुकान? ये फ्रीगंज में लक्ष्मी विलास रेस्टोरेंट, चाय की दुकान। अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सुखवानी। आपने फुटेज देखे, पुलिस फुटेज, उसमें कितने जने दिख रहे, कहाँ पे दिख रहे, किस जगह? वो वहाँ कंट्रोल रूम में है, वहाँ से 3 बत्ती चौराहे से पीछे मैं आगे आगे चल रहा हूँ, वो पीछे पीछे मेरे आ रहे हैं। वहाँ तक तो उसने दिखा दिया सिंधी कॉलोनी में। फिर यहाँ पे कहीं कैमरे नहीं लगे हुए, फिर दिखाया ही नहीं कहीं। थाना नीलगंगा क्षेत्र में एक प्रकरण सामने आया ठगी का, जिसमें दोपहर को 1 बजे के आसपास की बात है। फरियादी सिंधी कॉलोनी में रहता है। वहाँ पर 2 व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि यहाँ मैं सीबीआई से हूँ
और यहाँ पर एक घटना हो गई है। आप ये अपने जेवर वेवर उतार के इसमें कपड़े में रखिए और जाइए, तो आपके साथ वारदात हो जाएगी। तो उस व्यक्ति से उसकी अंगूठी, चेन और ब्रेसलेट और 9,500 रुपये उससे इस रुमाल में रखे हुए, वो ले जाके घर में से खोलना है, रास्ते में कहीं मत खोलना। और जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कैश तो थे उसमें, बट जो उसकी ज्वेलरी थी वो नहीं थी। और उसके बाद थाने में आकर उसने रिपोर्ट लिखाई, उसका प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जांच की जा रही है। ये स्पष्ट रूप से शुद्ध धोखाधड़ी का मसला है। कितने कीमत की सोने एक सोने की अंगूठी है, एक ब्रेसलेट है और चेन बताई है, कीमत तो उन्होंने नहीं बताई है। सीसीटीवी में कुछ आसपास सीसीटीवी में अभी तो नज़र कुछ आया नहीं, हम उन्होंने फुटेज दिखवाए हैं। जहाँ की घटना हुई है वहाँ पर सीसीटीवी नहीं थी। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।